हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ कहानी एक कि कहते हैं ना कि कर्म अच्छे हो तो हमारे काम भी अच्छे होंगे। तो कर्म अच्छा करने से ही तो अच्छा होता है। तो ये चीज़ तो सब लोग जानते हैं, कभी किसी का बुरा हमें नहीं सोचना चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है। अगर कोई गरीब है, कमज़ोर है, उदास है और निराश, ऐसे लोगों की मदद हमेशा हमें करनी चाहिए और उनसे उन्हें हमेशा हिम्मत देना चाहिए। ये सच्चे धर्म व ईश्वर की भक्ति है। आइए आपको एक कहानी मैं सुना रही हूँ जो हमेशा अच्छे कर्म के लिए प्रेरणादायक है। एक औरत अपने परिवार के सदस्यों के लिए रोज़ाना भोजन पकाती थी। एक रोटी वहाँ से गुजरने वाले किसी भी भूखे के लिए पकाती थी। वह उस रोटी को खिड़की के सहारे रख दिया करते थे, जिसे कोई भी ले सकता है। एक कुबड़ा व्यक्ति रोज उस रोटी को ले जाता, बजाय धन्यवाद देने के। अपने रास्ते पर चलता हुआ वह कुछ इस तरह बड़बड़ाता, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। एक दिन गुजरते गए, सिलसिला चलता रहा। वो कुबड़ा रोटी रोज़ लेकर जाता और इन्हीं शब्दों को बड़बड़ाता रहता कि जो तुम करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा और जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा। वह औरत उसकी इस हरकत से तंग आ गई और मन ही मन खुद से कहने लगी, कितना अजीब व्यक्ति है। एक तो सब धन्यवाद का तो देता नहीं, न जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहता है, मतलब क्या है इसका। एक दिन क्रोधित होकर उसने एक निर्णय लिया और बोली, मैं इस कुबड़े से निजात पाकर रहूंगी। और उसने क्या किया कि उसने उस रोटी में जहर मिला दिया जो वो रोज़ उसके लिए बनाती थी। जैसे ही उसने रोटी को खिड़की पर रखने की कोशिश की, अचानक उसके हाथ कांपने लगे। वह रुक गई और वह बोली, हे भगवान, मैं ये क्या करने जा रही हूँ। और उसने तुरंत उस रोटी को चूल्हे की आंच में जला दिया। एक ताज़ा रोटी बनाई और खिड़की के सहारे रख दी। हर रोज़ की तरह वह कुबड़ा आया और रोटी लेके, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा, बड़बड़ाता हुआ चला गया। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उस महिला के दिमाग में क्या चल रहा है। हर रोज़ जब वह महिला खिड़की पर रोटी रखती थी तो वह भगवान से अपने पुत्र की सलामती और अच्छी सेहत और घर वापसी के लिए प्रार्थना करती थी, जो कि अपने सुंदर भविष्य के लिए निर्माण के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। महीनों से उसकी कोई खबर नहीं थी। ठीक उसी शाम को उसके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। वह दरवाजे खोलती है और भौचक्के रह जाती है। अपने बेटे को सामने खड़ा देखती है और पतला और दुबला हो गया था, उसके कपड़े फटे हुए थे और वो भूखा भी था। भूख से वह कमज़ोर हो गया था। जैसे ही अपनी माँ को देखा, उसने कहा, माँ, यह एक चमत्कार है कि मैं यहाँ हूँ। आज जब मैं घर से 1 मील दूर था, मैं इतना भूखा था कि मैं गिर गया, मैं मर गया होता। तभी एक कुबड़ा वहाँ से गुजर रहा था। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, उसने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे थे। मैंने उससे खाने को कुछ मांगा। उसने निसंकोच अपनी रोटी मुझे यह कहकर दे दी कि मैं हर रोज़ यही खाता हूँ, लेकिन आज मुझसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी तुम्हें है, सो ये लो, अपनी भूख को तृप्त करो। जैसे ही माँ ने उसकी बात सुनी, माँ का चेहरा पीला पड़ गया और अपने आप को संभालने के लिए उसने दरवाजे का सहारा लिया। उसके मस्तिष्क में वह बात घूमने लगी कि कैसी उसने सुबह रोटी में जहर मिलाया था। अगर उसने वह रोटी आग में जलाकर नष्ट नहीं की होती तो उसका बेटा उस रोटी को खा लेता और अंजाम होता उसकी मौत। इसके बाद उसने उन शब्दों का मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था, जो तुम बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम अच्छा करोगे वह तुम तक लौट के आएगा।
इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि अच्छाई कहीं बेकार नहीं जाती है। नेकी अगर किसी के साथ आप करते हैं तो लौट कर किसी न किसी दिन वापस आपके पास ज़रूर आती है, और हम बुराई करते हैं तो वो भी हमारे पास लौट कर एक ना एक दिन ज़रूर आती है। इस कहानी का से शिक्षा, हमेशा अच्छा कर्म करो। अच्छा करने से अपने आप को कभी मत रोको, फिर चाहे उसके लिए उस समय आपकी सराहना हो या प्रशंसा हो या ना हो। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में कर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।